तो दोस्तों आज हम अपने नेक्स्ट 25 वर्ड इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ए से 100 वर्ड, बी से भी 100 वर्ड, सी से 100 वर्ड और डी से हमने 50 वर्ड सीख लिए हैं। आज हम अपने नेक्स्ट 25 वर्ड को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हमारी ये जो छोटा सा प्रयास है आप लोगों को हेल्प कर रहा हो, आपको हमारे जो वर्ड पावर तैयार हो रहे हों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला वोकैब क्या है। डैनिटी। डैनिटी का मतलब होता है छोटा और सुंदर। डैनिटी, डैनिटी को आप थोड़ा सा यहाँ देखिए वर्ड से ही अगर रिलेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ड लिख लेता हूँ डैनिटी। डैनिटी, टी वाई से इसको टी मतलब चाय। डे मतलब डैनिटी मतलब डे मतलब दिन। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको दिन में चाय पीना पसंद होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, तो ऐसे करेगा दिन में चाय पीना उसको डैनिटी लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो दिन में चाय पीना कैसा लगता है? डैनिटी लगता है, सुंदर लगता है। और इसका सिनोनिम है पेटिट या एलिगेंट, एंटोनिम में क्लमसी या रिपल्सिव। नेक्स्ट है डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है? आलोचना करना। ठीक है, डिक्राई का मतलब होता है आलोचना करना। अब इसे हम याद कैसे करेंगे उससे पहले मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। CR, इसको दीदी बोलते हैं ना, आपको दी बोलिएगा। और क्राई मतलब रोना होता है। ठीक है, दी से दीदी याद करिएगा, आपकी सिस्टर। और रोना मतलब जैसे आप छोटे हैं और घर में आपकी सिस्टर बड़ी है, तो अगर आप कहीं देर घूम कर आ रहे हैं तो आपकी दीदी आपके क्या है, पापा से आपकी शिकायत करने लगती है, आपकी निंदा करने लगती है, तो आप क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। तो जैसे दी ने जैसे आपके की क्या की आलोचना किया तो आप क्राई करने लगे। दी ने जैसे ही आपकी क्या की आलोचना की तो आप क्या करने? रोने लगे। ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। सिनोनिम्स है सेंसर। सेंसर बोर्ड का हमने क्या किया है? सेंसर बोर्ड का हमने सेंसर किया, आलोचना किया है। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है आलोचना करा। कंडेम सामान दे दिया तो हमने उसका आलोचना किया, बेकार सामान। एंटोनिम में कमांड और एग्जाल्ट। नेक्स्ट है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देने की क्रिया। तो जैसे आप जैसे कहीं भी जाते होंगे तो देखेंगे कि अगर कोचिंग में जाते होंगे तो वहाँ पे रिसेप्शन पे पहले जाते होंगे, हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो रिसेप्शन पे ही जाते होंगे। तो रिसेप्शन जानते हैं ना, जहाँ पे सबसे पहले आपको लूटा जाता है, तो रिसेप्शन पे ही तो आपको धोखा देने की जो क्रिया शुरू की जाती है। रिसेप्शन पे ही आपको क्या होता है? डिसेप्शन दिया जाता है। रिसेप्शन पे ही आपको सारे पैसे वहीं पर इकट्ठा किए जाते हैं, 10 का 20 बताकर वहीं पर आपको धोखा देने की क्रिया चलती है। रिसेप्शन पे आपको डिसेप्शन किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके याद करिएगा। सिनोनिम है ट्रिक या बिल्क। बिल्क को ऐसे रेट करिएगा, मिल्क वाले ने आपको बिल्क किया। मिल्क, जो मिल्क वाले होते हैं ना, मिल्कमैन, जो गांव में यहीं पर बोलते हैं बल्टारा, जो बल्टे में लेकर दूध देते हैं आप लोगों को, तो क्या करते हैं? दूध में जो होता है उनका जो बर्तन होता है उसमें दूध मिला कर लाते हैं, तो मिल्क वाले क्या करते हैं? आपको बिल्क देते हैं, धोखा देते हैं, छलते हैं। एंटोनिम में अपराइटनेस या ऑनेस्टी। नेक्स्ट है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी। ठीक है, मैं इसको अपनी पिछली वीडियो में या किसी प्रैक्टिस की क्लास में ही बताया था। जैसे अर्थ देखिए, अर्थ है, अर्थ हमारी धरती माता है। ठीक है, धरती माता में देखिए आपको पेट्रोल, डीजल और कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं और हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो क्या वो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। तो अर्थ में क्या आ रही है? कमी आ रही है इन सब चीज़ों की। तो डर्थ में क्या हो रही है? अर्थ में डर्थ हो रही है, कमी हो रही है खनिज पदार्थों की। अर्थ में खनिज पदार्थों की डर्थ हो रही है, कमी हो रही है। नेक्स्ट है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है कि असफल हो जाना। ठीक है, पराजय हो जाना, मतलब विफल हो जाना। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा। इसको देखिए बहकल लिख रहा है, बहकल। जो बहकल मतलब किसी की बहकावे में आ जाए। जैसे कई सारी कोचिंग हैं जिसको कई सारे वादे करेंगे कि हमारे जो कोचिंग में आपको ये सारी फैसिलिटी दी जाएगी, इस तरह से कोर्स पूरा किया जाएगा, लेकिन आप लोग कई लोग बच्चे होते हैं बहक जाते हैं। और बहक जाने के बाद जब वहाँ पर एडमिशन करा लेते हैं तो क्या होता है? पता चलता है कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे उनको जब पता चलता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी है और वो क्या हो जाते हैं? अपनी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो जो बहक जाते हैं वो डिबेकल हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं। सिनोनिम है कैटास्ट्रोफी या स्मैश। एंटोनिम में ट्रम्प या विक्ट्री। नेक्स्ट है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना।
धोखा देना, चालबाजी करना, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, एक होता है कॉन्सीट होता है, कॉन्सीट मतलब होता है घमंड, और एक होता है DECEIT। एक साथ याद करिएगा तो दोनों एक साथ तैयार होगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सीट ऐसे करेगा जैसे आपका कोई दोस्त होगा बड़ी बड़ी फेंकता होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, कौन सी सीट पे तुमको इतना घमंड है, यानी वो कहेगा मैं MLA हूँ, मेरे पिताजी हैं, मतलब तो कहेंगे कि कौन सी सीट पे इतना तुमको घमंड है, कि दिल्ली में उसी सीट के लिए क्या होता है, कई लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। तो कौन सी सीट पे तुमको इतना घमंड है कि दिल्ली में, डी से दिल्ली में उसी सीट के लिए क्या एक दूसरे को लोग धोखा दे देते हैं, ठीक है। कुर्सी के लिए कोई किसी का नहीं होता है, पता है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, ठीक है, जैसा मूवी में भी दिखाया जाता है। तो ऐसे करिएगा, कौन सी सीट पे तुमको इतना घमंड है, दिल्ली में उसी सीट के लिए एक दूसरे को लोग धोखा दे देते हैं। ऐसे दोनों को साथ रिलेट करके याद करिएगा ना, तो याद हो जाएगा। सिनोनिम है चिकनरी या डिसेप्शन, एंटोनिम है सिंसियरिटी या अपराइटनेस। चिकनरी को जैसे मैं याद करा दूं कि जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कहा कि आज तुम मेरे रूम पे आओ, आज मैं तुमको चिकन बना के खिलाऊंगा, लेकिन क्या किया आपने, चिकन की जगह आपने कुछ और भी बना दिया, आलू की सब्जी बना दी, ठीक है। तो जब आपका दोस्त पहुंचा तो उसको क्या लगा कि यार तुमने तो कहा था चिकन बनाने के लिए और बना दिया आलू, तो तुमने क्या किया, मेरे साथ धोखा किया है। तो चिकन बना के खिलाने का वादा करके आलू की सब्जी खिला दी, तो क्या किया अपने दोस्त को, चिकनरी किया, धोखा दिया है। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, क्या होता है, दूषित करना, ठीक है, यानी गंदा करना किसी चीज को। तो ऐसे DEFILE ऐसे जैसे रिलेट करके याद करें, दे फाइल होता है ना, जैसे फाइल होता है काम करने वाली फाइल। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ के आपकी जॉब लग गई, आपकी शादी हो गई, ठीक है, शादी विवाह होगा, उसके बाद जैसे आप जॉब पे जाएंगे, जॉब से फिर वापस आएंगे, तो आपको जैसे बैग में फाइल लेकर आते हैं, तो आप मान लीजिए कि जैसे आप घर में आए और अपने सोफे पर अपनी फाइल को रखें और आपका बच्चा है और फाइल को चारों तरफ फेंकने लगा, तो आप क्या कहेंगे, दे फाइल, दे फाइल इसे गंदा मत कर, दे फाइल इसे गंदा मत कर। तो कैसे कहेंगे ना, दे फाइल इसे गंदा मत कर। सिनोनिम से सली या डिसग्रेस, एंटोनिम है एलिवेट या क्लीन। नेक्स्ट है कि डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब वितरित करना, ठीक है, किसी चीज़ को बांटना, वितरित करना या उपलब्ध कराना। डिस्पेंस, इसको देखिए DISPENS। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम के लिए कोई टेस्ट रखा, ठीक है, आप एक टीचर की तरह, जैसे मान लीजिए कि आपको एक इमेजिन करिए कि आप एक टीचर हैं और आपने अपने क्लास में बच्चों को टेस्ट लिया, और टेस्ट में आपने गिफ्ट के लिए एक क्या क्या पेन लिया, पेन का आप लोगों ने प्राइज में इसको वितरण करने के लिए सोचा, तो दिस पेन, तो आपने किसी पेन को, जब बच्चे कहीं फर्स्ट आ गए हैं तो उसमें क्या किया, आपने दिस पेन को डिस्पेंस किया, वितरण किया कई लोगों में, ठीक है, दिस पेन को आप लोगों ने बच्चे में डिस्पेंस किया, वितरण किया। सिनोनिम से हैंड ओवर या हैंड आउट, एंटोनिम में कलेक्ट या रिसीव। रिसीव की स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर में यह पूछता है। नेक्स्ट है डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है पूर्ण निराशा, ठीक है, पूर्ण निराशा, हताश जैसे कर सकते हैं, हताश, निराश, ठीक है, उसके लिए लगा सकते हैं। डिस्पेयर को देखिए, डिस्पेयर, डिस्पेयर डिस्टिंग्विश, डिस्टेंस और पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, जोड़ा, तो डिस्टिंग्विश और डिस्पेयर, डिस्टेंस मतलब ये कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे कि हमारे जो रिश्ते में दरार आ गई, डिस्टेंस आ, आपके पेयर में डिस्टेंस आ गए, तो आप क्या होंगे, डिस्पेयर हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो पेयर में क्या हो गया, पेयर में जब डिस्टेंस आ गई तो आप लोग डिस्पेयर हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए, ठीक है, आपको निराशा होगी। सिनोनिम से मेजरी या ग्लूम, एंटोनिम में चीर या प्लेजर। नेक्स्ट है डिसडायन, डिसडायन, डिसडायन का मतलब होता है कि किसी के प्रति भेदभाव करना, उसका मतलब सम्मान न करना, ठीक है, यह भावना की कोई सम्माननीय नहीं है, एक प्रकार से कहते हैं घृणा करना। ठीक है, DIAN, डायन, इसको रिलेट करेगा, दिस मतलब यह है, और डायन, डायन मतलब जैसे कोई, जब आप लोगों ने सुना होगा जैसे नॉर्मली यूज करते हैं कि तुम डायन हो, तुम जो थोड़ा गलत करते तो उसे डायन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहा जाता है, इसे नॉर्मली कहते हैं।
तो दिस डायन, अगर कोई थोड़ा गलत काम करता है तो उसे डायन से कहा जाता है। तो दिस डायन से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। दिस डायन से लोग क्या करेंगे, घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे तरीका है, दिस डायन से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। सिनोनिम से एंटीपैथी या हेट्रेड, एंटोनिम में सिंपैथी या अप्रूवल। नेक्स्ट है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंदगी। लाइक मतलब पसंद करना और डिसलाइक मतलब नापसंदगी। एवर्जन मतलब घृणा करना, लोथ मतलब भी घृणा करना, रिगार्ड और गुडविल मतलब पसंद करना। नेक्स्ट है डिंजी। डिंजी मतलब होता है गंदा और अंधेरा, जिसमें गंदगी हो और अंधेरा भरा हो, जैसे किसी चीज़ को रूम के लिए जैसे हो जाता है, देखिए डार्क एंड डर्टी, तो गंदगी के लिए यूज करता है, ठीक है। डिंजी, डिंजी, ऐसे आप इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के याद करिएगा। सभी और स्लाइड इसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम है नीट और क्लीन। नेक्स्ट है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में हो जाना, दुविधा, ठीक है। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए इसको रिलेट करें, DAILY, डेली। डेली मतलब प्रतिदिन। इसको अम्मा, अम्मा मतलब मम्मी है, ठीक है, अम्मा माता। तो देखिए जैसे आपका जो बिहेवियर है थोड़ा अजीब है और आप सही से पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो आपको लेकर डेली डेली अम्मा क्या रहती हैं, आपकी दुविधा में रहती हैं, परेशान रहती है ना। आपको लेकर आपकी डेली डेली अम्मा क्या रहती हैं, दुविधा में रहती हैं। डेली डेली क्या रहती है, परेशान रहती हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ने के नहीं रहा है। तो डेली डेली अम्मा क्या रहती हैं, डेलीमा रहती हैं, दुविधा में रहती हैं। डेली डेली अम्मा क्या रहती हैं, डेलीमा में रहती हैं, दुविधा में रहती हैं। सिनोनिम में परपेलिटी या प्रेडिकामेंट, एंटोनिम में बोन या सॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है जिसमें अपने पर विश्वास न हो, ठीक है, विश्वास न रखने वाला है। कॉन्फिडेंट का मतलब सुने होंगे ना, कॉन्फिडेंट जिसपे खुद पे विश्वास हो, और डिफिडेंट जिसपे खुद पे विश्वास ना हो। एक दूसरे का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ठीक है। सिनोनिम्स है हेजिटेंट और मीक, एंटोनिम में बोल्ड और ब्रेव। नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब तो सतर्क और सावधान, ठीक है, सतर्क। तो जैसे स्ट्रीट होता है ना, स्ट्रीट मतलब गलियारा, सड़क जैसे होती है ना, सड़क स्ट्रीट बोलते हैं कि इस स्ट्रीट से, और ऐसे रिलेट कर दिस स्ट्रीट। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीट होती है काफ़ी भयावह होती है, ठीक है, काफ़ी उसमें जाने में काफ़ी लोग को डर लगता है, तो कई लोग कहते हैं कि दिस स्ट्रीट से जाते वक्त बहुत सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा। दिस स्ट्रीट से जाते वक्त आप डिस्ट्रीट रहिएगा, सतर्क और सावधान रहिएगा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे तभी आप इसमें अच्छा वोकैब याद कर पाएंगे। कॉशियस और प्रूडेंट, एंटोनिम हीडलेस और रेकलेस। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब पीड़ा और कष्ट। जैसे सुने होंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव लेना, ठीक है, वही तनाव लेना, कोई अपने आप पर दबाव लेना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपको क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा। जब आप ज़्यादा तनाव लेंगे तो आपको क्या होगा, कष्ट होगा, अत्यधिक पीड़ा होगी, ठीक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपको डिस्ट्रेस होगा, पीड़ा होगी। ओए और माइजरी इसका सिनोनिम्स है, वहीं इफोरिया और डिलाइट क्या है, इसका एंटोनिम है। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है, विनम्र, ठीक है। डोसाइल, डोसाइल को जैसे दोसाइल को आप पढ़ेंगे दोषी। दोसाइल पढ़िए तो उसमें दोषील आएगा, दोषील, DOCI, दोषी, ऐसे देखिए दोषी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई जब क्राइम कर लेता है, क्राइम करने के बाद जब वो कटघरे में खड़ा होता है तो देखिए कितने अच्छे से खड़ा होता है कि जैसे उसने कोई कभी कुछ गलत किया ही नहीं हो, तो कितना विनम्र होकर खड़ा होता है कि साहब, जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो दोषी लोग जब क्या होता है, कटघरे में खड़े होते हैं तो बहुत विनम्र हो जाते हैं। तो दोषी लोग जब कटघरे में खड़े होते हैं तो बहुत विनम्र हो जाते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो दोषी से दोसाइल क्या होगा, दोसाइल मतलब विनम्र। सिनोनिम से सबमिसिव और मीक, एंटोनिम स्टबर्न और हेड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है डिस्टरप्ट। डिस्टरप्ट का मतलब होता है कि किसी की जैसे रास्ते में कुछ अड़चन डालना है, ठीक है, थोड़ा सा उसको परेशान करना है। तो जैसे इसको याद करेंगे,
रपट बोलते हैं, जैसे रपट रिपोर्ट लिखाते तो उसको जैसे थाने में रपट रिपोर्ट लगाते तो, लेकिन कई लोग उसको तोड़ के पढ़ते रपट कहते हैं, रपट। तो इसको ऐसे करते हैं रपट, और इसको दिस, मतलब यह डिसरप्ट, मतलब जैसे कि दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो जैसे छोटी छोटी बातों में देखिए क्या होता है, उठ के चले जाते हैं थाने में और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने लगते हैं। जैसे गांव में तो ज़्यादा ही होता है, शहर में भी होता ही होगा, ठीक है। तो डिसरप्ट को मतलब लिखाकर क्या करना चाहते हैं वो, उनके जैसे मान लीजिए तुम आप ही हैं, आपको कोई अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं कि आपको सरकारी जॉब में सोचें कि ना हो इसका, तो छोटी छोटी बातों में उठ कर जाएंगे और आपके खिलाफ रपट लिखा देंगे, ठीक है। तो रपट लिखाकर वो आपको क्या करना चाहते हैं, आपके रास्ते में अड़चन डालना चाहते हैं, डिसरप्ट करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, ठीक है। डिसरप्ट लिखा के वह आपको डिसरप्ट करना चाहते हैं, आपको विघ्न पैदा करना चाह रहे हैं आपके सरकारी जॉब में, जैसे किसी भी काम में। सिनोनिम होता है अपसेट या डिस्टर्ब, एंटोनिम अपीज या सूथ। नेक्स्ट है डॉलीफुल। डॉलीफुल मतलब उदास, ठीक है। डॉलीफुल का मतलब होता है उदास। देखिए डॉलीफुल को ऐसे याद करिएगा, डॉल है, डॉल मतलब जैसे डॉल होता है ना, जैसे आप किसी बच्चे को डॉल अगर मार्केट ले जाते हैं छोटे बच्चे को, तो उनको अगर खिलौना देते रहिए लेकिन उनका पेट नहीं भरता है, उनको और खिलौना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर घर आते तो वो उदासी आते हैं। डॉल कितना भी उनको उनका बैग फुल कर दीजिए लेकिन वह क्या होगा, उदास ही आएंगे, ठीक। तो ऐसे याद करिए डॉल उनका कितना भी फुल कर दीजिए वो लेकिन हमेशा उदास ही रहेंगे। सिनोनिम्स होता है ग्लूमी या मोर्नफुल, एंटोनिम इलेटेड या ग्लीफुल। डिस्टिंग्विश तो काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, जैसे दो व्यक्तियों में अंतर पहचानने के लिए यूज किया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन में आपको 9, 10, 11, 12 अगर इंग्लिश का पेपर देंगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। सिनोनिम में डिस्क्राइमिनेट और डिफरेंशिएट, यूनाइट और कन्फ्यूज एंटोनिम है। नेक्स्ट है डोरमेंट का मतलब होता है कुछ करने के लिए निष्क्रिय याद करेंगे, जो मतलब इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब सक्रिय और इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय। तो ऐसे याद करिएगा DOR, इसको ऐसे का डोर, DOOR, डोर मीन्स दरवाजा, मैन मीन्स आदमी। तो आपने कई सारे आदमियों को देखा जो दिन भर और सुबह से शाम तक क्या करते हैं, जैसे बेरोजगार व्यक्ति रहते हैं तो दिन भर और क्या होता है, दिन भर दरवाजे पर बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। तो ऐसे अगर दिन भर आदमी, जैसे कोई आदमी है क्या है इनएक्टिव है, मतलब दिन भर दरवाजे पर बैठा रहता है, क्या इनएक्टिव, ना कि कोई काम धंधा करे, ठीक है। तो दिन भर जो डोर पे मैन बैठा है वो डोरमेंट है। जो मैन दिन भर डोर पे बैठा रहता है वो कैसा है, डोरमेंट है। एक बार और बताता हूँ, जो मैन मतलब जो कोई आदमी जैसे जिसको नौकरी नहीं लग रही है, मतलब जो क्या रहता है कुछ नहीं करता है, अपना पढ़ लिख कर क्या अपने घर पे बैठा रहता है, तो जो व्यक्ति मैन डोर पर बैठा रहता है वह क्या है, डोरमेंट है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। लोग सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। डोरमेंट कैसा हो गया, तो डोरमेंट इनएक्टिव, निष्क्रिय। सिनोनिम्स होता है एबिएंट और इनएक्टिव, एंटोनिम है एक्टिव या कॉन्शियस। नेक्स्ट है डिलापिडेटेड का मतलब होता है जो जर्जर हो, मतलब जिसके जैसे पुर्जे ढीले डाले हों उसके लिए यूज किया जाता है। किसी कुर्सी का पुर्जा चारों तरफ ढीला डाला है तो उसके लिए कहा जाता है जर्जर। जैसे कोई बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिलापिडेटेड, जर्जर। तो ऐसे देखिए याद करिए ढीला, इसको करिएगा दिला ढीला, ठीक है, इसको लिखिएगा ढीला, ठीक है। जो ढीला होगा, जैसे कोई चीज़ में, जैसे मान लीजिए कुर्सी है, आप कुर्सी बैठे उसके नट बोल्ट काफ़ी ढीले हो गए, पुराने हो गए, तो जो ढीला है वही तो डिलापिडेटेड है, वही तो क्या है, पुराना है, ठीक है, वही क्या है, डिलापिडेटेड है। जो चीज़ें ढीला है वही तो डिलापिडेटेड है, जर्जर है, ठीक है। सिनोनिम्स तो वर्न आउट या रामशैकल, एंटोनिम होता है नीट या रिपेयर्ड। नेक्स्ट है दुबियस का मतलब होता है संदिग्ध, मतलब कि अनश्योर, कह सकते हैं अनश्योर मतलब अनिश्चित। अब ऐसे को याद करिएगा, जैसे DUBIOUS, इसमें देखिए दुबई आ रहा है, दुबई, इसको करिएगा दुबई शहर, ठीक है। तो जैसे आप जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आपने क्या किया कि आपने बहुत सारा भौकाल अपने दोस्तों के पीछे कर दिया कि मुझे दुबई जाना है, इस डेट को मुझे दुबई जाना है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारणों की वजह से आपको वहाँ पर जाना नहीं हुआ।
लेकिन आपके दोस्त आपको मज़ा लेने के लिए क्या करेंगे, पूछेंगे ना कि दुबई कब जाना है, दुबई कब जाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उन लोगों को बहकाने के लिए क्या कहेंगे कि दुबई जाना मेरा दुबियस है, संदिग्ध, अनिश्चित है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, इसका डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे करके आप बात को टालेंगे। तो दुबई जाना मेरा क्या है, दुबियस है, संदिग्ध है, अनिश्चित है। दुबई जाना क्या है मेरा, दुबियस है। सिनोनिम से इक्विवोकल या डाउटफुल, एंटोनिम में ओबियस, स्पष्ट। डस्की, डस्की का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, धुंधला होता है। तो इसको रिलेट याद कैसे करेंगे, स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान। डी से इसको डस्ट याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब डस्ट आसमान में रहता है तो आपको कैसा दिखता है, धुंधला दिखता है। डस्ट आसमान में रहता है तो आपको डस्की दिखता है। ठीक है, डी से डस्ट, स्काई आसमान। डस्ट जब आसमान में रहता है तो आपको धुंधला दिखता है, तो ऐसे याद करिएगा। सिनोनिम्स द मर्की, ऑब्स्क्योर, क्लियर और ब्राइट, इसका एंटोनिम है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कि एक्टिव, और आपने एक फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक कक्षा 12th में भी था। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब जो होता है स्थिर हो, डायनेमिक का जो मतलब होता है कि जो गतिशील हो, तो उस वहाँ से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।